आखिर क्यों लोकसभा चुनाव आते ही खासकर आदिवासी इलाकों में पत्थलगड़ी शब्द का जिक्र होने लगा है। आखिर क्यों जिस पत्थलगड़ी को बतौर आदिवासी संस्कार माना जाता था अब वह बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है। आखिर क्यों जो पत्थलगड़ी आंदोलन के अगुवा 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव का विरोध करते थे वे अचानक चुनावी रण में कूद चुके हैं। भले ही पत्थलगड़ी को एक आदिवासी संस्कार के तौर पर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे आंदोलन के तौर पर भी जाना जा रहा है। पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत आपको पता है झारखंड की राजधानी रांची से सटे हुए खूंटी जिले से साल 2016-17 में हुई। तब झारखंड में और भारत में भी बीजेपी की सरकार थी। हालांकि यह आंदोलन झारखंड समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम जैसे कई आदिवासी बहुल राज्यों तक भी पहुंचा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी कीमत खूंटी के आदिवासियों को जान देकर चुकानी पड़ी थी। खूंटी लोकसभा सीट से ऐसे तो बतौर प्रत्याशी कई नाम सामने हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है पत्थलगड़ी आंदोलन की सबसे विवादित अगुवा रही बेलोसा बबीता कच्छप की। यह नाम झारखंड के लिए बिल्कुल जाना पहचाना है। जब से बबीता ने खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से ही सोशल मीडिया में पत्थलगड़ी आंदोलन का जिक्र होने लगा है, जिसका एकमात्र कारण यह है कि साल 2016-17 के पत्थलगड़ी आंदोलन के जिन अगुवाओं ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्हें जलवा दिया था, उन्हीं अगुवाओं में एक नाम बेलोसा बबीता कच्छप का भी है। पत्थलगड़ी आंदोलन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पत्थलगड़ी आंदोलन था क्या। आदिवासी समुदाय में विधि विधान या कह ले संस्कार के साथ पत्थलगड़ी की एक पुरानी परंपरा रही है। इनमें मौजा, सीमान, ग्राम सभा और अधिकार की जानकारी रहती है। वंशावली, पुरखे तथा मरनी यानी कि मृत व्यक्ति की याद संजोए रखने के लिए भी पत्थलगड़ी की जाती है। कई जगहों पर अंग्रेजों या फिर दुश्मनों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले वीर सपूतों के सम्मान में भी पत्थलगड़ी की जाती रही है। दरअसल पत्थलगड़ी उन पत्थर स्मारकों को कहा जाता है जिसकी शुरुआत इंसानी समाज ने हजारों साल पहले की थी। यह एक पाषाणकालीन परंपरा है जो आदिवासियों में आज भी प्रचलित है। माना जाता है कि खगोल विज्ञान को समझने, कबीलों के अधिकार क्षेत्रों के सीमांकन को दर्शाने, बसाहटों की सूचना देने, सामूहिक मान्यताओं को सार्वजनिक करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रागैतिहासिक मानव समाज ने पत्थर स्मारकों की रचना की थी। पत्थलगड़ी की इस आदिवासी परंपरा को पुरातात्विक वैज्ञानिक शब्दावली में महापाषाण, शिलावर्त और मेगालिथ भी कहा जाता है। दुनिया भर के विभिन्न आदिवासी समाजों में पत्थलगड़ी की यह परंपरा मौजूदा समय में भी बरकरार है। झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनमें कई अवसरों पर पत्थलगड़ी करने की प्रागैतिहासिक और पाषाणकालीन परंपरा आज भी प्रचलित है। कायदे से पत्थलगड़ी कई प्रकार के होते हैं। जानकारों का मानना है कि पत्थलगड़ी के कम से कम 40 प्रकार हैं। आदिवासियों में इसे जमीन की रजिस्ट्री के पेपर से भी ज्यादा अहम माना जाता है। पत्थलगड़ी आंदोलन साल 2016-17 में तब शुरू हुआ जब बड़े बड़े पत्थर गांवों के बाहर शिलापट की तरह लगा दिए गए। यह सिलसिला हुआ जो एक आंदोलन के रूप में व्यापक होता चला गया, लिहाजा इसे पत्थलगड़ी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के तहत आदिवासियों ने बड़े बड़े पत्थरों पर संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए दिए गए अधिकारों को लिखकर उन्हें जगह जगह पर लगा दिया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची में मिले अधिकारों के तहत झारखंड के कई इलाकों में पत्थलगड़ी कर इन क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभाओं के सर्वशक्तिशाली होने का ऐलान भी किया गया था और यह कहा गया था कि इन इलाकों में ग्राम सभाओं की इजाजत के बगैर किसी बाहरी शख्स का प्रवेश प्रतिबंधित है। इन इलाकों में खनन और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभाओं की इजाजत जरूरी थी। इसी को लेकर कई गाँव में पत्थलगड़ी महोत्सव भी आयोजन किए जाते थे, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल होते थे।
लेकिन इसको लेकर राज्य के कई हिस्सों में विवाद और अराजकता की स्थिति बन गई थी। यह आंदोलन काफी हिंसक भी हुआ। इस दौरान पुलिस और आदिवासियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। 27 जून 2018 का घाघरा कांड तो आपको याद ही होगा, जिसमें ग्रामीण बिरसा मुंडा की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इस आंदोलन में लगभग 11,000 ग्रामीणों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और लगभग 115 लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। लोगों को अपनी खेती बाड़ी, बकरी, मुर्गी, गाय आदि बेचकर दूसरों से कर्जा लेकर, उधार लेकर बेल कराना पड़ा था। इस आंदोलन की दिशा तब बदली जब मासूम आदिवासियों को इस आंदोलन के नाम पर अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता आदि जलाने को बोला गया, क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाओं का मानना था कि आदिवासी यहाँ के नागरिक नहीं, मालिक हैं। साथ ही आदिवासी प्रकृतिवादी हैं, इसलिए मानव निर्मित कानून को नहीं मानना चाहिए, जिसमें आदिवासियों के वोट देने को भी गलत ठहराया गया था। मज़ेदार बात तो यह है कि अब यानी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी की खूंटी लोकसभा की उम्मीदवार बिलोसा बबीता कच्छप जब खुद चुनाव के मैदान में उतरी है और खूंटी के आदिवासियों से वोट की अपील कर रही है, तो क्या पत्थलगड़ी आंदोलन में वोट का बहिष्कार करना या करवाना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जलवाना सही था क्या अब आदिवासी देश के मालिक नहीं रह गए हैं? मतलब सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर अपने स्वार्थ के लिए एक बेहतर आंदोलन की दिशा को बदल दिया गया और फिर जिन चीज़ों को गलत बताकर नेता बने, आज चुनाव जीतने के लिए उन्हीं चीज़ों को सही बताया जा रहा है। 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए यही बबीता कच्छप खूंटी के गांव में पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान कहा करती थी कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज वही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। खैर, चुनाव आते ही बड़े बड़े नेताओं की भाषा और बोली बदल जाती है, तो बबीता कच्छप का चुनाव लड़ना क्या ही बड़ी बात हो सकती है। बस हम खूंटी वासियों से यही कह सकते हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करिए। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए साथी अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमसे जुड़े और चुनावी जो भी मुद्दे उठेंगे हम आप तक सही विश्लेषण के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, चुनाव एक ऐसा समय है जब लोग उस 5 साल का हिसाब लेना चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे इसी तरह के और मुद्दों पे आपसे बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।